हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नलिन फ्रॉम जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नालंदा से आप लोगों के लिए अप्लाइड फिजिक्स 1 का एक नया वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम पहला यूनिट एंड डायमेंशन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा ये पहला यूनिट क्या है और इसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले आपके पास दिख रहा होगा यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। यानी कि भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशियों का इकाई। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकाई कहते किसको हैं। किसी भी भौतिक राशि का यूनिट जो है क्या होता है। तो प्रत्येक भौतिक राशि को मेजर करने के लिए एक इकाई तय किया गया है। जिस इकाई में उस भौतिक राशि को मापा जाता है उसको उस भौतिक राशि का यूनिट कहते हैं, यानी इकाई कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से देखिए। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है। राशियों के मापन के लिए किए गए इस नियत मान को ही मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हमें चीनी मेजर करना हो तो 1 किलो का बटखारा यूज करेंगे। अगर 1 किलो चीनी लेना है तो 1 किलो चीनी में हमें कितना मिलेगा, 1000 ग्राम। यानी 1000 ग्राम को हम लोग 1 किलो कहते हैं। तो 1 किलो जो है एक फिक्स कर दिया गया कि 1 किलो में 1000 ग्राम ही चीनी मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई बोले 1 दर्जन, तो ए कलेक्शन ऑफ 12 सच थिंग्स, यानी 12 चीज़ों के कलेक्शन को हम लोग दर्जन कहते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हम 12 चीज़ खरीदते हैं तो कहते हैं 1 दर्जन, है ना। अगर 1 दर्जन केला खरीदते हैं तो उसमें 12 केले आते हैं। 1 दर्जन अगर कोई प्लेयर है तो कहते हैं 1 डजन प्लेयर, है ना, 1 दर्जन प्लेयर है। तो इसी तरह से प्रत्येक भौतिक राशि को मापने का उसका इकाई तय किया गया है, उसी में उस भौतिक राशि का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब सवाल आता है यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। फंडामेंटल को हम लोग मूल राशि कहते हैं और ड्राइव को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आगे देखेंगे आगे के स्लाइड में अच्छे तरीके से। अभी देखिए इस स्लाइड में जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहता है मूल राशि जो होते हैं वो किसी भी भौतिक राशि से स्वतंत्र होते हैं। All other quantities may be expressed in terms of the fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। There are a large number of physical quantities which are measured and every quantity needs a definition of unit. कहता है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं फिजिक्स में, और प्रत्येक भौतिक राशियों को मापने के लिए उसका इकाई तय किया गया है, उसके इकाई को डिफाइन किया गया है। इफ ए यूनिट ऑफ लेंथ इज डिफाइंड, कहता अगर लेंथ का यूनिट पता है ना, लेंथ का यूनिट पता है। लेंथ को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में। तो हमें एरिया का यूनिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि एरिया कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, एरिया को हम लोग लिखते हैं लेंथ L इंटू बी, लिखते हैं ना, लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में क्या देखते हैं, 2 मीटर मल्टीप्लाई होकर के यहाँ मीटर स्क्वायर बना। तो कह सकते हैं कि एरिया जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो 2 लेंथ के गुना करने के बाद आया है, ठीक है। इफ ए यूनिट ऑफ लेंथ एंड ए यूनिट ऑफ टाइम इंटरवल आर डिफाइंड, कहता है कि अगर लेंथ का यूनिट और टाइम इंटरवल का यूनिट हमें पता है तो स्पीड का यूनिट हमें पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कैसे डिफाइंड है, देखिएगा स्पीड इज डिफाइंड एज, यहाँ देखिएगा स्पीड को हम लोग कैसे लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ओनली 7। जो मूल भौतिक राशियां हैं वो केवल 7 हैं। ऑल द रेस्ट में बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मूल राशियों के अलावा जितने भी भौतिक राशियां हैं, मूल राशियों के अलावा जितने भी भौतिक राशियां हैं उन सभी को किससे निकाला गया है? तो फंडामेंटल के सहायता से ही ड्राइव किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऑल द रेस्ट में बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी जो 7 मूल राशि हैं, 7 मूल राशि के अलावा जितने भी ड्राइव यानी व्युत्पन्न राशि हैं वो या तो मूल राशियों के गुणनफल से या 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करते हैं या डिवीजन से। 1 में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1 में also take length and time interval as the fundamental quantities and then speed will be drive quantities। अगर हम स्पीड की बात करें तो अभी बात किए थे है ना, स्पीड के बारे में अगर बोलते हैं तो स्पीड कैसे डिफाइंड है? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस का यूनिट मालूम है, देखिएगा डिस्टेंस का यूनिट मालूम है, टाइम का यूनिट मालूम है ना, तो डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम का यूनिट मालूम है सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही चीज़ है। 1 में आल्सो टेक लेंथ एंड टाइम इंटरवल एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देन स्पीड विल बी ड्राइव क्वांटिटीज। तो क्या कह सकते हैं, स्पीड जो हो गया मेरा व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया, वहीं लेंथ और टाइम मूल राशि हो गया। क्यों व्युत्पन्न हो गया स्पीड? क्योंकि 2 मूल राशियों के भागफल से इसका यूनिट प्राप्त हुआ है ना। चलिए देखते हैं। द यूनिट डिफाइंड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो मूल राशियों का इकाई डिफाइंड होता है उसको, उस इकाई को उसका मूल इकाई कहते हैं। एंड दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने यहाँ दिख रहा है 7 मूल भौतिक राशियों का एक लिस्ट दिया गया है, टेबल में लिखा हुआ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमारे पास कितनी मूल राशियाँ हैं? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। मास को किस चीज़ में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। यहाँ देखिए किलोग्राम को केजी यूज किया गया है ना, सिंबल। इसके बाद है आपका लेंथ। लेंथ को किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में। इसके बाद है टाइम। टाइम को किस चीज़ में मेजर करते हैं? सेकेंड में। इसके बाद है करेंट। करेंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं? मोल में। और लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं कैंडेला में। तो ये हमारे 7 भौतिक राशि हैं। ये सातों भौतिक राशि स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इनको डिफाइन करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों का सहायता नहीं लिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके अलावा इन 7 भौतिक राशियों के अलावा 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, है ना, जो कि पहला इसमें प्लेन एंगल आता है और दूसरा सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल को हम लोग देखिए यहाँ पे, प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं और सॉलिड एंगल को अष्ट रेडियन में। इसीलिए रेडियन के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो रेड का यूज किया गया, RAD, और अष्ट रेडियन के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो SR है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है फिगर रेडियन, यानी रेडियन जो हम लोग एक सर्कल में, देखिए यहाँ पे सर्कल है, सर्कल में जो एंगल बनता है सर्कल के बीच में, उसको हम लोग
रेडियन में मेजर करते हैं। और थीटा 10th क्लास में पढ़े होंगे, थीटा इक्वल टू L/R होता है ना। थीटा इक्वल टू L/R, जहाँ L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हिंदी में चाप की लंबाई कहते हैं, चाप की लंबाई। और आर तो जान ही रहे हैं, वो रेडियस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो थीटा इक्वल टू L/R, और यहाँ पे थीटा जो दिखाया गया फिगर में वो 1 रेडियन का है ना। तो चलिए नेक्स्ट, 1 रेडियन कैसे डिफाइंड होगा, थीटा इक्वल टू L/R 1 रेडियन कब होगा, जब लेंथ भी 1 हो जाए और रेडियस भी 1 होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 1 रेडियन के बराबर, ठीक है। और 180 डिग्री बराबर हम लोग पढ़े थे पाई रेडियन होता है ना, पाई रैड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अस्ट्रेडियन जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट का दूसरा यूनिट है हमारा, अस्ट्रेडियन यानी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो अस्ट्रेडियन में। तो सबसे पहले ये है कि सॉलिड एंगल कहते किसको हैं, यानी सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड के बीच में जो एंगल बनता है ना, यानी 3 डायमेंशनल एंगल होना चाहिए सॉलिड एंगल। जैसे अगर हम लोग तरबूज खरीदते हैं तो बीच से काट कर जो वो दिखाता है कि लाल कितना है, तो वहाँ पर जो कोण बनते हैं वो सॉलिड एंगल होते हैं। और सॉलिड एंगल को हम लोग अस्ट्रेडियन में मेजर करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए, SI प्रीफिक्सेस। SI प्रीफिक्सेस जो है भौतिकी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि भौतिकी में हम लोग छोटे से छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर के बड़े से बड़े हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो छोटे से छोटे कण के बारे में उसका मेजरमेंट करना है, उसके चार्ज का मेजरमेंट करना, उसके मास का मेजरमेंट करना, उसके रेडियस का मेजरमेंट करना, तो हमें ये प्रीफिक्सेस बहुत ही सहयोग करते हैं। उसी तरह से अगर हमें बड़े से बड़े ब्रह्मांड का रेडियस मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, तो भी हमें SI प्रीफिक्सेस का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए देखते हैं SI प्रीफिक्सेस में। एक देखिए प्रीफिक्स लिखा हुआ, सिंबल और फैक्टर। फैक्टर जो होंगे वो 10 के पावर में होंगे, यानी 10 पे पावर 18, 10 पे पावर 15, इस तरह से। क्या पढ़ेंगे 10 पे पावर 18 को, 10 पे पावर 15 को क्या पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो 10 पे पावर 18 है, यहाँ देखिए ये 10 टू द पावर 18 को इग्जा, 15 को पेटा, 12 को टेरा, 9 को गीगा, 6 को मेगा, 3 को किलो, 2 को हेक्टा, 1 को 10 टू द पावर 1 को डेका, देखिए हाँ 10 टू द पावर 1 को डेका। उसी तरह से 10 टू द पावर -1 को डेसी, -2 को सेंटी, -3 को मिली, -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को पीको, -15 को फेम्टो और -18 को अट्टो पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग SI प्रीफिक्सेस को हम लोग पढ़ते हैं, उसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं। इग्जा के लिए E, पेटा के लिए P, टेरा के लिए T, गीगा के लिए G, देखिए यहाँ पे। इसके बाद मेगा के लिए M, किलो के लिए K, हेक्टा के लिए H, डेका के लिए D, DA है ना। डेसी के लिए स्मॉल d है, फिर सेंटी के लिए C है स्मॉल c, मिली के लिए स्मॉल m, माइक्रो के लिए म्यू है, नैनो के लिए n है और फेम्टो के लिए f है, अट्टो के लिए a है। तो इस तरह से हम SI प्रीफिक्सेस का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट, दोनों में क्या अंतर है। मूल राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि में क्या अंतर है, दोनों के बारे में देखते हैं। हम लोग दोनों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि
है ना। तो पहला पॉइंट कहता है फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। कहता है मूल भौतिक राशि वैसे भौतिक राशि को कहते हैं जो किसी भी भौतिक राशि से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ड्राइव्ड यूनिट्स आर all those units which are obtained by multiplying, division or and dividing or more fundamental one or more fundamental units with or without introducing any other numerical factor। कहता है ड्राइव्ड यूनिट्स वैसे भौतिक राशि को कहते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के दो या दो से अधिक को गुना करके या भाग करके प्राप्त करते हैं। इसमें किसी भी तरह का न्यूमेरिकल फैक्टर 1, 2, 3, 4 ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड डिफरेंस देखते हैं क्या है। सेकेंड पॉइंट कहता है फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड टू एलिमेंट्री लेवल, इन फैक्ट दीज आर एलिमेंट्री यूनिट्स, है ना। इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को, जो मूल है उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड टू एलिमेंट्री लेवल, मतलब कि उससे और नीचे कोई संभव नहीं है, फंडामेंटल है, मूल है। इसको देखिए क्या कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ड्राइव्ड यूनिट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू इट्स एलिमेंट्री लेवल। ड्राइव्ड यूनिट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, फंडामेंटल के रिस्पेक्ट में। थर्ड पॉइंट देखिए फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी कि फंडामेंटल को ड्राइव्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ड्राइव यूनिट को फंडामेंटल के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स एग्जिस्ट इन मीट्रिक सिस्टम और एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में केवल 7 फंडामेंटल यूनिट्स ही हैं, 7 भौतिक राशि हैं, और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं देयर एग्जिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ड्राइव यूनिट्स, मतलब कि ड्राइव यूनिट्स बहुत सारे हैं, असंख्य हैं, है ना, अनगिनत हैं, इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं फिजिक्स में। चलिए देखिए पांचवा पॉइंट है 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, मोल, एम्पियर एंड सेकेंड। जो 7 भौतिक राशि हैं फिजिक्स में वो दिया गया है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, केल्विन है, मोल है, और एम्पियर है और कैंडेला है। फ्यू ड्राइव्ड यूनिट्स आर, ड्राइव्ड यूनिट्स का कुछ एग्जांपल दिया गया है इसमें देखिए न्यूटन है, जूल है, वाट है, वोल्ट है, पास्कल है, सेल्सियस। तो न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, है ना, एनर्जी, जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, वाट शक्ति का यूनिट है, वोल्ट वोल्टेज का यूनिट है ना। इसी तरह से सेल्सियस टेम्परेचर का, और प्रेशर को हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हम लोग को, सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, इस लोग को इसमें अच्छा से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको सिस्टम ऑफ यूनिट का होगा। चलिए।